गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सिकेंट एंड टेंजेंट। देखो, मैंने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में आपको इसके पहले तक का पोर्शन पढ़ाया है। अभी हम सिकेंट और टेंजेंट देखेंगे। सिकेंट को मराठी में बोलते हैं वृत्तछेदिका और स्पर्शिका टेंजेंट को बोलते हैं। ओके, तो ये मीनिंग मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट और सिकेंट वृत्तछेदिका आणि स्पर्शिका याच्यामध्ये फरक काय आहे। देखो, ये जो है ये जो फिगर है, इसमें ये जो लाइन एम है, इस एम लाइन को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ टच कर रही आहे। मराठीमध्ये तिला स्पर्शिका म्हणतात। त्याच्यामुळे फक्त टच करणाऱ्या लाइनला आपण काय म्हणतो? टेंजेंट म्हणतो, स्पर्शिका म्हणतो। लेकिन ये वाली फिगर देखो, सेकेंड वाली, इस फिगर में देखो वो लाइन एन लाइन जो है, एन लाइन, ये लाइन पास हो रही है सर्कल में से। ओके, तो उस वजह से क्या होगा? इसको बोला जाएगा वृत्तछेदिका, यानी वो सर्कल से पास हो रही है और दोनों तरफ एक्सटेंड करके आता है। ये मैंने मीनिंग आपको बताया था। म्हणजे इथे आपण बघितलं टेंजेंट आणि सिकेंट, स्पर्शिका आणि वृत्तछेदिका। अब हमको देखना है टेंजेंट थ्योरम। अब ये टेंजेंट थ्योरम जो है, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए वो दिया गया है। तो आपको उसका स्टेटमेंट सिर्फ याद रखना है, क्योंकि उसका प्रूफ एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। तो हम सिर्फ उसका स्टेटमेंट देखेंगे। देखो, क्या है स्टेटमेंट? वर्तुळाच्या कोणत्याही बिंदूतून जाणारी स्पर्शिका तो बिंदू केंद्राशी जोडणाऱ्या त्रिज्येला लंब असतो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई सर्कल बनाते हैं और उसका सेंटर लेते हैं, दिस इज़ द रेडियस, और ये जो लाइन रहेगी ये रहेगी टेंजेंट। तो टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से क्या बोला है? ये जो रेडियस है वो इस टेंजेंट पे क्या रहेगी? परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा? 90 का। म्हणजे वर्तुळाच्या कोणत्याही बिंदूतून जाणारी स्पर्शिका, अगर इधर से लोगे टेंजेंट, इधर से लोगे टेंजेंट, किधर से भी लो आप, कोई भी साइड से टेंजेंट लो आप और उस पे से रेडियस निकालो। ये इधर टेंजेंट देखो, ये इधर निकाला मैंने, एक एक ऊपर करो। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? वो जो रेडियस रहेगी उस टेंजेंट पे 90 का एंगल बनाएंगी। जहाँ पॉइंट मीट हो रहा है वहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। दिख रहा है हमको सभी जगह पे 90 का एंगल? तो इसी थ्योरम का हमको यूज़ करना है आगे। तो आप लोगों को थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखना है कि अगर हम टेंजेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते तो वो परपेंडिकुलर होती है, उसी तरीके से टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट में टच कर रही है उस पॉइंट पे अगर आप रेडियस ड्रॉ करते हो तो वो 90 का होगा। देखो, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी वो जो टेंजेंट रहेगी वो क्या रहेगी? रेडियस को परपेंडिकुलर। ओके, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्वर्स ऑफ नॉट पायथागोरस, टेंजेंट थ्योरम। म्हणजे कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम म्हणजे स्पर्शिका त्रिज्या प्रमेयाचा व्यत्यास। अभी ये थ्योरम को नाम दिया है तो आपको थ्योरम का नाम याद रखना है। ओके, टेंजेंट थ्योरम दिया है तो आप जैसे रीज़न लिखते वक्त आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम। आणि तुम्ही मराठीमध्ये कसं लिहायचं? मराठीमध्ये लिहायचं अकॉर्डिंग टू स्पर्शिका त्रिज्या प्रमेय। स्पर्शिका त्रिज्या प्रमेय ये वर्ड याद रखेंगे, थ्योरम का नाम ही हम रीज़न में लिखेंगे। तो देखो, अभी देखते हैं कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम बहुत इजी है, इसको प्रिपेयर करना है। कॉन्वर्स को आपको प्रिपेयर करना है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप समझ सकते हो। देखो, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। वर्तुळाच्या त्रिज्येच्या बाह्य टोकातून जाणारी आणि त्या त्रिज्येला लंब असणारी रेषा त्या वर्तुळाची स्पर्शिका असते। यानी सर्कल के बाहर से जा रही है वो लाइन और रेडियस को परपेंडिकुलर है, तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ये हमको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन ये सेंटेंस है, देखो, ये एज ए थ्योरम है, कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम में क्या बोला था कि अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो सर्कल को, तो रेडियस उसको परपेंडिकुलर, रेडियस को वो परपेंडिकुलर रहेगी। कॉन्वर्स में क्या बोल रहा है?
अ लाइन परपेंडिकुलर टू रेडियस, रेडियस को जो परपेंडिकुलर रहेंगी वो टेंजेंट रहेंगी, रेडियस को जो परपेंडिकुलर रहेगी वो टेंजेंट रहेगी, ऐसा बोला है। और टेंजेंट थ्योरम में क्या बोला था कि टेंजेंट या रेडियस को परपेंडिकुलर रहती है। ओके, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप टेक्स्ट बुक में देखोगे एज इट इज़ आपको थ्योरम लिखना है। मैंने जानबूझ के मराठी मीडियम में ओपन करवाया है क्योंकि उनको आसानी जाए, आप लोग समझ सकते हो। ओके, तो देखो एक सर्कल लिया है, एम उसका सेंटर है, उसके बाद एन वहाँ पे 90 का एम एन ये रेडियस हो गई, 90 का एंगल बन रहा है, एल ये लाइन टेंजेंट ली है। तो देखो लिखना कैसे है, गिवन में लिखोगे आप एम इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एम एन इज द रेडियस। दिख रहा है हमको एम हा केंद्र बिंदू आहे आणि एम एन ही काय आहे, त्रिज्या आहे, आणि बिंदू एन मधून जाणारी रेषा एल ही त्रिज्या एम एन ला लंबा है। सो एल जो लाइन हमने निकाली है ये वाली लाइन देखो, दिस लाइन एन में से पास हो रही है, सो वो क्या रहेगी, रेडियस को परपेंडिकुलर रहेंगी। तो वही लिखा है, हमको प्रूफ क्या करना है कि एल ये टेंजेंट है। टू प्रूव एल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, मराठीमध्ये रेषा एल ही वर्तुळाची स्पर्शिका है। फिर प्रूफ में देखो क्या किया है उन्होंने, एक पी एक अलग से पॉइंट लिया है एल लाइन पे, एन से दूर लेना है। ओके, और फिर एम और पी को जोड़ दिया। देखो यहाँ पे किया है, पी ये पॉइंट लिया है और एम और पी को जोड़ दिया। ठीक है, तो सिद्धता में तसंच लिहायचं त्याच्यामध्ये। उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया है, ट्रायंगल कंसिडर किया एम एन पी, ट्रायंगल कंसिडर करा एम एन पी, दिस इज एम, दिस इज एन एंड दिस इज पी। ओके, अब ये 90 का एंगल है हमको मालूम है, एन 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हायपोटेनियस। सो यहाँ पे एम पी क्या हो गया, हायपोटेनियस, कर्ण झाला। मग कर्ण ही जी बाजू असते राइट एंगल ट्रायंगलची, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होता है वो हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है उस ट्रायंगल की। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन हो गया, एम पी। तो वही लिखा है देखो, रेख एम पी इज ग्रेटर देन रेख एम एन, यानी सेगमेंट एम पी इज ग्रेटर देन सेगमेंट एम एन। सो सेगमेंट एम एन क्या है, रेडियस है। सो पी हा वर्तुळावर असणे शक्य नाही, इसीलिए एम पी अगर एम एन से बड़ी है, यानी एम पी अगर रेडियस से बड़ी है तो पी को हम सर्कल पे नहीं ले सकते। अगर पी को सर्कल पे ले लिए तो एम पी भी रेडियस हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे लिखा है की पी हा वर्तुळावर असणे शक्य नाही, म्हणजेच रेषा एलचा एन खेरीज इतर कोणताही बिंदू वर्तुळावर नाही। यानी एल जो लाइन है उस लाइन पर का सिर्फ एन ही ये ऐसा पॉइंट है जो कि सर्कल के ऊपर है। ओके, तो रेषा एल ही वर्तुळाला एन या बिंदूत छेदते आणि म्हणून रेषा एल ही त्या वर्तुळाची काय झाली, स्पर्शिका। देयरफॉर एल इज द टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, सो ये थ्योरम आपको लिखना है। पहले टेंजेंट थ्योरम भी आप कॉपी में पूरा लिखोगे, उसके बाद कॉन्वर्स थ्योरम भी पूरा लिखना है एज इट इज़, डायग्राम बना के सब। ओके, उसके बाद हम देखते हैं टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। टेंजेंट सेकेंड थ्योरम ये भी आपको कॉपी में पूरा लिखना है। अब टेंजेंट सेकेंड थ्योरमला मराठीमध्ये म्हणतात स्पर्शिका खंडाचे प्रमेय। नाम याद रखोगे सबके आप। ओके, उसका स्टेटमेंट क्या है, वर्तुळाच्या बाह्य भागातील बिंदूपासून त्या वर्तुळाला काढलेली स्पर्शिका खंड एकरूप असते। यानी बाहर के पॉइंट से अगर सर्कल को आप टेंजेंट बनाते हो तो वो सर्कल को क्या रहती है, देखो वर्तुळाच्या बाह्य भागातील बिंदूपासून, ये बाहर का पॉइंट है डी, वहाँ से अगर हम सर्कल को टेंजेंट बना रहे हैं तो त्या वर्तुळाला काढलेल्या स्पर्शिका खंड एकरूप असतात। सो बाहर के पॉइंट से सर्कल को जो दो टेंजेंट बनाए जाते हैं वो क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट, म्हणजे एकरूप, ऐसा हमको बताना है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या लिया, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो उसमें उन्होंने जैसे आप लिख सकते हो गिवन में क्या है की पी डी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, डी हा बाह्य बिंदू आहे। त्यानंतर डी पी आणि डी क्यू हे काय झाले, टँजंट आहेत, टँजंट टू द सर्कल। डी पी आणि डी क्यू हे स्पर्शिका आहे वर्तुळाच्या। और उसके बाद में टू प्रूफ में लिखोगे कि डी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी क्यू, यानी डी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी क्यू, टू प्रूव में आएगा ये।
ठीक है। उसके बाद में हम प्रूफ चालू करेंगे। प्रूफ आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वही से लिखोगे। ओके, सो प्रूफ में देखो 2 ट्रायंगल कंसिडर किए उन्होंने, और आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। जॉइन रचना, जॉइन ए पी एंड ए क्यू। क्या लिखोगे आप? जॉइन ए पी एंड ए क्यू। ठीक आहे, मराठीमध्ये लिहायचं रचना, ए पी आणि ए क्यू जोड़ा, और उसके बाद फिर चालू करेंगे प्रूफ। अब प्रूफ में देखो 2 ट्रायंगल कंसिडर किए, ये वाला ऊपर का पी ए और ये नीचे का ए क्यूब डी। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है? पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या आएगा? ए क्यू। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में आएगा पी ए, और जहाँ पे डैश दिया है वहाँ पे आपको लिखना है ए क्यू। क्यों? क्योंकि वो दोनों भी क्या है? रेडियस है। उसके बाद ए डी दिया है, ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी। सामायिक बाजू, यहाँ पे जो है ब्लैंक, यहाँ पे लिखोगे सामायिक बाजू। मराठी मीडियमचे लिहितील सामायिक बाजू, इंग्लिश मीडियम के क्या लिखेंगे? कॉमन साइड या कॉमन सेगमेंट। उसके बाद उन्होंने दिया ही है पी और ए की जगह पे 90 का एंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है परपेंडिकुलर a line drawn from the center on the chord by is perpendicular to the chord, इसीलिए क्या है? स्पर्शिकेचा प्रमेय। आप लिखोगे टेंजेंट थ्योरम। और इसलिए क्या हो गया? ये जो 2 ट्रायंगल हमने कंसिडर किए वो क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट है कौन से? उसके कॉन्ग्रुएंट के बाजू में उन्होंने देखो ब्लैंक दिया है, ये वाला दिख रहा है आपको? ब्लैंक दिया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाजू, बाजू आणि कोण, तो बा को बा कसोटीनुसार। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? बा को बा कसोटीनुसार। इंग्लिश में क्या लिखोगे? साइड एंगल साइड टेस्ट। उसके बाद में इसीलिए 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बचे हुए साइड्स और बचे हुए एंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने लिखा है डीपी और डीक्यू क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और उसका रीज़न क्या आएगा? उसका रीज़न ये आएगा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मराठीमध्ये लिहायचं एकरूप त्रिकोणाच्या एकरूप बाजू, ऐसा। ठीक है, सो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में ये सारे थ्योरम्स लिए हैं। ये सारे थ्योरम्स आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना है। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो आपको यहाँ तक अपनी कॉपी में पूरा लिख लेना है।